इंडिया, विपक्षी पार्टियों का ये गठबंधन 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए बनाया गया। विपक्ष के तमाम बड़े नेता और पार्टी इसका हिस्सा हैं। वो भले ही कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो। इन पार्टियों में हमेशा से आपसी मनमुटाव तो रहा ही है, पर फिर भी नीतीश कुमार की कवायद के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सब साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। पर पिछले कुछ दिनों में हालात ऐसे बदले कि इन पार्टियों में आपस में ही विवाद खड़े हो गए हैं। अब इस गठबंधन में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर यानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस एक तरफ आम आदमी पार्टी से खींची खींची नजर आ रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी से भी मन की तो दूरी है ही। इन दो पार्टियों के अलावा तीसरे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं चौथा पंगा महाराष्ट्र में उठ रहा है। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अलका लांबा ने कहा था कि कांग्रेस की तैयारी दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर होगी। उन्होंने कहा था कि 7 महीने हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। इसका जवाब दिया आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। जी। तो दिल्ली में आप लोग भी पूरी तैयारी करें सभी 7 सीटों की? ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन गठबंधन आप मानते हैं कि होना चाहिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें ना बड़े बड़े पीएसी के लेवल की चीज़ें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे, तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। अब वहीं दूसरी ओर दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। शरद पवार और अजीत पवार की सीक्रेट मुलाकात से कांग्रेस और शिवसेना दोनों परेशान हैं। दोनों के नेता गाहे बगाहे यही कह रहे हैं कि मीटिंग के बारे में खुलकर बताना जरूरी है, वरना गठबंधन में अंदरूनी भरोसा ही खत्म हो जाएगा। शरद पवार जी कद्दावर नेता है, वो अपने पार्टी का निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि वो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। या हमारे अपोजिशन लीडर के पास क्या आउटपुट है वो हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका, क्योंकि शरद पवार जी ने कहा है कि मैं इंडिया अलायंस के साथ रहूंगा। वहीं इन सबसे इतर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के लिए अलग ही फॉर्मूला लेकर आए हैं। एसपी हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन गठबंधन को फाइनल आकार देने की कोशिश के बीच एसपी ने खुद यूपी की सभी सीटों पर चुनावी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी 35 सीटों को सियासी तौर पर खुद के लिए उपजाऊ मान रही है। इन 35 सीटों पर अखिलेश यादव अपने नए सियासी समीकरण पीडीए के तहत कैंडिडेट तलाश कर रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये गठबंधन ऐसे कैसे टिकेगा, और अगर टिक कर जीतता है तो आगे इन सियासी रिश्तेदारी में खटास नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है।